IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश सोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के अपने अभूतपूर्व चुनावी अभियान को गलतियों के बिना शानदार तरीके से सफल बनाया था, लेकिन उनसे एक गलती भी हुई थी। इस गलती की बाद में उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ी जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ 3 सीटों पर सिमट गई। क्या थी यह गलती, कैसे अंजाम तक पहुंचा? भारत के चुनावी इतिहास का सबसे बड़ा प्रचार अभियान, पहली बार इसका खुलासा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और यह वो किताब है, प्रधानमंत्री ने डिटेल्ड इंटरव्यू दिया है। बीबीसी के पूर्व पत्रकार की यह ताजा तरीन किताब है। क्या कहा है प्रधानमंत्री ने इस किताब के अंदर लांस प्राइस को, जो बीबीसी में काम कर चुके और टोनी ब्लेयर के सलाहकार रह चुके हैं, यही आपको दिखाएंगे इस खास पेशकश में। सबसे बड़ी चुनावी जीत की कहानी खुद मोदी की जुबानी। – 2014 का आम चुनाव का घमासान अभूतपूर्व था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबरदस्त ऊर्जा और मेहनत से अपने अभियान को चुनाव जीतने के मॉडल में तब्दील कर दिया। आखिरी रैली तक मोदी ने 3 लाख किलोमीटर का सफर किया, इतना जितने में धरती के 7 चक्कर लग जाएं। 5187 कार्यक्रमों में वो खुद मौजूद रहे। 25 राज्यों में कुल 477 रैलियां की। हर दिन मोदी औसतन 5 घंटे की नींद ही ले सके। पूरी ताकत से वो 56 इंच की छाती का खम ठोक रहे थे। नेताजी, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। प्रचार के दौरान उन्हें हजारों लोगों से मिलना जुलना होता था। गुजरात के सीएम के तौर पर वो लंबे वक्त से साजिशों की हिट लिस्ट में थे, लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने कभी बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहना। आम चुनावों का ये नायक जानता था कि उसके बुलंद कद को हाथ लगाने की गलती कोई नहीं कर सकता, लेकिन कहा जा सकता है कि उनसे भी एक गलती हुई। पहली बार इन बातों का खुलासा पीएम ने खुद किया। बीबीसी के पूर्व पत्रकार लांस प्राइस अपनी किताब द मोदी इफेक्ट इनसाइड नरेंद्र मोदीज कैंपेन टू ट्रांसफॉर्म इंडिया में उनसे लिए 4 इंटरव्यू के जरिए दिलचस्प कहानी लाए हैं। इसमें केजरीवाल को हल्के में लेने की गलती का भी जिक्र है। किताब के मुताबिक पीएम ने इंटरव्यू में कहा था, नरेंद्र मोदी खामोशी की ताकत जानता है। आपको पता होना चाहिए कि बड़ी तस्वीर में केजरीवाल कुछ और नहीं बल्कि एक शहर के छुटभइये नेता थे, इसलिए मैं उन्हें नजरअंदाज करने के लायक भी उन पर जाया नहीं कर सकता था। मोदी ने ये बातें वाराणसी में उनके खिलाफ प्रत्याशी बने अरविंद केजरीवाल की उम्मीदवारी पर कही थी। कमाल देखिए, जिसे पीएम अनदेखी के काबिल भी नहीं समझते थे, 9 महीने बाद वही केजरीवाल दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 3 सीटों पर समेटकर 67 सीट के साथ सीएम बन गए। तो क्या आम चुनाव में वाराणसी में उनके खिलाफ खड़े केजरीवाल को नजरअंदाज करना नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी गलती थी? सबने केजरीवाल को राइट ऑफ कर दिया था। ये केजरीवाल उभर कर आए और ये बताता है कि नरेंद्र मोदी का असेसमेंट गलत रहा। I don't think, from what I can tell, Narendra Modi ever considered failure an option in his political life. दरअसल मोदी मानते थे कि कांग्रेस के इशारे पर मीडिया का एक हिस्सा जानबूझकर केजरीवाल को ज्यादा तवज्जो दे रहा था। मोदी की सोच को उस वक्त और बल मिल गया जब वाराणसी से अरविंद केजरीवाल भारी मतों से हार गए और साथ ही दिल्ली में उनकी पार्टी ने एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं की। आम चुनाव में प्रधानमंत्री अपनी जीत को लेकर कितने आत्मविश्वास से भरे थे, ये 16 मई की मतगणना वाले उनके दिन की दिनचर्या से भी पता चलता है, जब नतीजे आने शुरू हो गए। जनता ने बीजेपी को बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा सीटें दे दी है। बीजेपी अकेले 281 सीटों पर कब्जा करती हुई दिख रही है। उसके गठजोड़ को कुल 333 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। यूपीए गठजोड़ को महज 62 सीटें मिलती हुई दिख रही है। इसमें तो कांग्रेस की सिर्फ 46। किताब के मुताबिक प्रधानमंत्री ने बताया कि
मतगणना वाली सुबह मैं बिल्कुल अकेला था, टीवी बंद था। थकाऊ चुनाव के बाद मैं अपने आध्यात्मिक क्रियाकलाप और ध्यान का आनंद ले रहा था। मैंने 12 बजे के बाद ही फोन सुनना शुरू किया। नतीजों पर पहला फोन तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह का था। उन्होंने मुझे बताया कि हमारे अनुमान के मुताबिक ही हमने चुनाव में सबका सफाया कर दिया। ध्यान, योग और आध्यात्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी का अभिन्न हिस्सा है। पीएम का ये खुलासा बताता है कि दबाव वाले वक्त में भी वो कैसे खुद को शांत और संतुलित बनाए रखते हैं। देखिए, इसे कहते हैं संत प्रवृत्ति। उनको तो उम्मीद थी कि उनकी लहर चल रही है, लेकिन इतना धड़ाम से सेंसेक्स नीचे आया था कि वो बुरा लगता उनको। किताब में ऐसे खुलासे भी हैं जो पार्टी ही नहीं, संघ से उनके रिश्ते के वो आयाम सामने लाते हैं जहां पीएम और संघ की सोच में फर्क भी नजर आता है। लंदन से संजय सूरी के साथ ब्रिजेश तिवारी, दिल्ली, IBN 7। हम बात कर रहे हैं इस किताब की, द मोदी इफेक्ट, जिसमें बीबीसी के पूर्व पत्रकार ने बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लंबे इंटरव्यू किए हैं। और इसके पेज नंबर 81 में नरेंद्र मोदी ये साफ कहते हैं, आई नेवर रियली थॉट अबाउट इट और ट्राइड टू लॉबी विद इन द पार्टी टू बी नॉमिनेटेड एज द प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट। पेज नंबर 81 पर किताब के मुताबिक प्रधानमंत्री का दावा यह है कि चुनावों में बीजेपी की जीत इसलिए हुई क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं कि वो देश की उम्मीद बन गए थे। जानकारों का मानना है कि दावा संघ प्रमुख मोहन भागवत और आडवाणी के उन बयानों से अलग है जिसमें जीत को बदलाव की लोगों की इच्छा का नतीजा बताया गया था। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 30 साल बाद देश में अपने दम पर कोई पार्टी सत्ता में आई। राजीव गांधी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत की सरकार के मुखिया बनने वाले पहले नेता हैं। लेकिन बीजेपी की भारी जीत से आज भी बहस जारी है कि आम चुनाव में बीजेपी को किसने जिताया। आम चुनाव में पार्टी की जीत या शख्सियत की। प्रधानमंत्री मोदी खुद क्या मानते हैं, बीबीसी के पूर्व पत्रकार लांस प्राइस की किताब में इशारा मिलता है। खबरों में छपे किताब के अंश के मुताबिक प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में कहा, देश के हर कोने कोने में लोगों की ये सोच थी कि मोदी अकेली उम्मीद है और वो उन्हें जीतते हुए देखना चाहते थे। मगर प्रधानमंत्री का ये बयान संघ प्रमुख मोहन भागवत और यहाँ तक कि पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की सोच से बहुत अलग नजर आता है। It was a Modi campaign. It wasn't a BJP campaign. It was a Modi campaign. मैं कहना चाहता हूं कि ये वोट इलेक्शन मोदी वर्सेस ऑल था। मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया और मोदी जी के ऊपर लोगों की होप थी, इसलिए ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जीती। पिछले साल खुद प्रधानमंत्री ने बीजेपी की सफल रणनीति का सेहरा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के सिर पर बांधा था। उन्हें जीत का मैन ऑफ द मैच बताया था। और इसके मैन ऑफ द मैच श्री अमित भाई शाह थे। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद अगस्त 2014 में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इससे इनकार किया था कि बीजेपी की जीत किसी एक शख्सियत की वजह से हुई। उन्होंने कहा था, कुछ लोग इसे पार्टी की जीत कह रहे हैं, जबकि दूसरे कुछ नेताओं को जीत का श्रेय दे रहे हैं। लेकिन संगठन, पार्टी और नेता पहले भी थे, तो असल में हुआ क्या? ये जनता थी जो चुनाव के दौरान बदलाव चाहती थी, वही पार्टी को सत्ता में लेकर आई। बीजेपी को मिली भारी जीत की वजह से ये बहस लंबे वक्त तक चलती रहेगी कि आखिर जीत की असली वजह क्या थी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह नरेंद्र मोदी को आगे रखकर वो चुनाव प्रचार हुआ, वो देश के चुनावी इतिहास में अभूतपूर्व है। संघ प्रमुख के इस बयान के बरक्स किताब में जिक्र प्रधानमंत्री के बयान को देखें तो उसका साफ इशारा है कि बदलाव की सोच को वोट में बदलने में उनकी शख्सियत ने सबसे अहम भूमिका अदा की। उन्होंने कहा है, पिछले चुनावों ने दिखाया कि भारतीय संस्कृति ऐसी है कि लोग शख्सियतों पर भरोसा और आस्था रखते हैं। लोग इसमें कोई गलत फहमी नहीं चाहते थे कि कौन अगुवा होगा, और मैं ये सवाल हर बैठक में सुन रहा था।
लोग एक स्वर में कहते थे कि हमें पार्टी का नाम नहीं बल्कि एक भरोसेमंद शख्स का नाम दो। देश को पहली बार ये नाम मिला बीजेपी के गोवा अधिवेशन में, जहां पार्टी ने नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार समिति का प्रमुख घोषित किया। किताब के मुताबिक 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव की जीत के बाद से ही मोदी को पीएम प्रत्याशी बनने का भरोसा था। उन्होंने कहा, मैं जानता था कि एक दिन पीएम प्रत्याशी के लिए मेरे नाम पर विचार होगा, लेकिन मैंने पीएम प्रत्याशी बनने के लिए कभी भी लॉबिंग नहीं की। गोवा अधिवेशन के बाद दिल्ली को छोड़ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मिली जीत के बाद नरेंद्र मोदी को वरिष्ठ नेता आडवाणी के विरोध के बावजूद पीएम पद का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। पीएम पद के लिए मोदी के नाम के ऐलान की इनसाइड स्टोरी राज है। किताब का दावा है कि कई लोग अपने स्तर पर मोदी को पीएम बनाने का कैंपेन चला रहे थे। हमने मोदीफाइंग इंडिया कैंपेन लॉन्च किया, हमने रॉक कॉन्सर्ट किया, टी शर्ट्स लॉन्च की, वॉकाथन किया और इस तरीके से ऐसे कई कार्यक्रम किए। हम कॉलेजेस में गए कि मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री डिक्लेयर कर जाए। तेजेंद्र बग्गा ने अमेरिकी चुनाव के तर्ज पर साल 2012 में मोदीफाइंग इंडिया नाम से कैंपेन शुरू किया था। ऐसे बहुत से अभियान गुजरात से लेकर समूचे देश में चल रहे थे।